एक स्टेप डाउन आओ प्रवीण भाई, पीछे वाले आ जाओ आगे, है ना, जो पीछे छाया में हो, धूप में हो, बस अब ठीक है। बंद हो गया। अरे अब चल पड़ा। मैं न्यूज़ ही बनाऊंगा। अच्छा क्या गड़बड़ हो गई? अभी आप STV के माध्यम से देख रहे हैं कि मंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रवीण शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और बोला थोड़ी देर में दे ही देंगे। मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहने के पश्चात मुझे निर्दलीय कैंडिडेट के के रूप में आज अपना नामांकन भरना पड़ रहा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का एक दिन आएगा। मैंने हमेशा यही सोचा कि जब भी मैं उम्मीदवार बनूंगा या प्रत्याशी बनूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनूंगा, परंतु मैं साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के गलत निर्णयों की वजह से आज सिर्फ इस कंस्टिट्यूंसी में नहीं, अनेकों कंस्टिट्यूंसियों में कैंडिडेटों को इस तरह से विद्रोह करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? 5 साल तक आप लोगों ने सत्ता चलाई, 5 सालों के बाद अगर इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में अंतरात्मा के ऊपर आज झांक कर देखने की आवश्यकता है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई? मैंने 2007 में कभी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि मैं उस चुनाव में नहीं लड़ूं तो मैंने गर्व के साथ उस टिकट को वापस किया। 2012 में मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इस चीज की कोई दुख नहीं हुआ, निराशा अवश्य होती है, परंतु इस बात का कभी दुख नहीं रहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को उतारा वो सर्वोपरि था। उसके बाद 2017 आया, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों तक लड़ते रहे, जिस परिवार के खिलाफ वर्षों तक लड़ते रहे, उस परिवार के एक व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना लिया। हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो निराश थे। उसके बावजूद हम लोगों ने उस कैंडिडेट को स्वीकार करते हुए विजयी बनाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती थी हम लोगों ने की, परंतु हुआ क्या? 1.5-2 वर्षों तक वो सत्ता में रहे, सत्ता के सुख का आनंद लिया। उसके बाद अपने पुत्र मोह में फंसते हुए भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दे दी। लगातार 3.5 वर्षों तक वो लगातार गालियां देते रहे, इस देश के प्रधानमंत्री का मुखौल उड़ाते रहे, मुख्यमंत्री को अपमानजनक शब्दों से लांछित करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते रहे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था कि कुछ चंद नेताओं ने उसी व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। मैंने आदरणीय JP नड्डा जी को एक चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश है और ये चर्चा चली हुई है कि आपसे फिर उसी परिवार में से किसी एक व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं। मैंने कहा कि कार्यकर्ता निराश है, किसी भी व्यक्ति को टिकट दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए, किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुतों नेता पैदा किए हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हो तो निश्चित रूप से विजय हासिल करता। परंतु हुआ क्या? आप फिर से वही काम करना शुरू कर दिए। आज मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि मेरे मन में चुनाव लड़ने की बहुत प्रबल इच्छा है। आज मैं मंडी के भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की पीड़ा को यहां व्यक्त करने आया जिसके पीठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद नेताओं ने छुरा घोंपा हुआ है। आपने उसी परिवार को टिकट दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं। उन्होंने 133 करोड़ भारतीयों के साथ वायदा किया, परंतु हमारे यहां पे कुछ नेताओं ने उस वायदे को भी तोड़ मरोड़ करके रख दिया और शायद मुझे तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन नेताओं ने गुमराह करके रख दिया। आज फिर से उस व्यक्ति को टिकट दे दिया और सबसे बड़ी बात तो कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, आज उस व्यक्ति के पास टिकट है परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। अगर वो जीत के भी आते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे। ये धोखा नहीं देंगे, ये शपथ लेकर कहें। उनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, उनके लिए विचार महत्वपूर्ण नहीं है। यहां परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, यहां विचार महत्वपूर्ण है। आज मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसने पिछले 1980 से लेकर अब तक इस विचार के लिए अपने आप को आहूत किया है, जिसने खून बहा है, जिसने पसीना बहा है। आज मैं उस विचार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इंडिपेंडेंट के लिए मुझे सच में दुख हुआ है। मैं कभी इंडिपेंडेंट के रूप में नामांकन नहीं भरना चाहता था, परंतु इनकी गलतियों की वजह से आज मुझे नामांकन भरना पड़ रहा है। आज मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जब 8 दिसंबर का दिन होगा, हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये छोटा सा कार्यकर्ता विजय प्राप्त करके फिर आप लोगों के सामने खड़ा होगा। धन्यवाद। बधाई हो।